केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सीधे सुन रहे थे, और वो छत्तीसगढ़ में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और इस दौरान उन्होंने 7 राज्यों के डीजी से भी बात की है और समीक्षा बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस को संबोधित कर रहे थे। और आइए आप सीधे रुख कर लेते हैं INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का, जो कि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु सर, आपसे समझना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ का जब भी जिक्र आता है और जहां भी जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में जो लोगों के, जो इस राज्य में नहीं रहते हैं, वो ये रहता है कि वहां तो नक्सलवाद है। लेकिन इतने लंबे समय के बाद अब जो ये बैठक हो रही है, जिसमें कई राज्यों के प्रमुख शामिल हैं और वो इस बैठक में समीक्षा बैठक किए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन वहां चल रहे हैं, उसकी समीक्षा बैठक के बाद 2026 का लक्ष्य सामने है। किस तरह देख रहे हैं? और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उसे लेकर आप। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह जी का 3 दिन का जो छत्तीसगढ़ प्रवास है और विशेषकर नक्सल मुद्दे पर बातचीत के संदर्भ में अन्य राज्यों के CS और DGP को मिलाकर कहा, तभी लग गया था कि जी, इस बार जो बातचीत होगी उस बातचीत में कोई ना कोई स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस बैठक की वो ये है कि नक्सल खात्मे की तारीख का ऐलान देश के गृह मंत्री ने किया है और देश के गृह मंत्री ने नहीं किया, अमित शाह ने किया। अमित शाह को एक भरोसे के तौर पर देखा जाता है। अमित शाह की बात पर लोग भरोसा करते हैं, देश को लगता है कि ये व्यक्ति जो कहता है वो कर दिखाता है। तो वो अमित शाह अगर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैठकर सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा, और देश के नक्सल मुक्त होने का आशय यह है कि सर्वाधिक नक्सली हिंसा से ग्रस्त छत्तीसगढ़ भी मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी से भरा हुआ बयान, एक ऐसा बयान जिसकी प्रतीक्षा 4 दशक से देश कर रहा था। देश ने अनगिनत लोगों को खोया है इस नक्सली हिंसा के चलते। देश का एक बड़ा भूभाग विकास के मार्ग से वंचित हुआ है इस हिंसा के चलते। तो उसके संदर्भ में अगर आज ये ऐलान है तो इस ऐलान पर भरोसा करने का एक बड़ी वजह तो यह है कि चूंकि ये अमित शाह कह रहे हैं, पर दूसरी और बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बल समन्वय के साथ नक्सलियों के खिलाफ उनके इलाकों में घुसकर सीधी कार्रवाई कर रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं, इसके कारण भी भरोसा बन रहा है कि हाँ, ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार केवल और केवल गोली के आधार पर समस्या के समाधान की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उस क्षेत्र की समस्याओं को जानकर वहां पर उनके विकास के मुख्य धारा में लाने की कोशिशों के तहत भी काम कर रही है। जब आज अमित शाह अभी पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने विस्तार से बताया कि कौशल उन्नयन के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, मतलब चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, उस पर कैसे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए किस प्रकार की कार्य योजना है। तो इन सबके चलते ये उम्मीद बंधी है कि वाकई जिस सपने को हम लंबे समय से देखते आ रहे थे पर उस सपने के साकार होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी, वो उम्मीद के संदर्भ में आज भरोसा बढ़ा है इस ऐलान के चलते। जी सोनल जी। जी। हिमांशु सर, क्या ये भी समझना चाहिए कि इतना ही, हालांकि आपने कहा कि जब अमित शाह ये बात कह रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर की चर्चा है, 370 का जिक्र आता है, और उसके बाद देश में ये आवाज़ें उठने लगी थी कि अब नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है जिसे ख़त्म किया जाएगा, वो टारगेट है, और वो 26, जिस तरह से 2026 का टारगेट रखा है मार्च, वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से राजनीतिक में और ख़ास राजनीति में विपक्षी पार्टियों की तरफ से आवाज़ें आती रहती है, और या कहें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप इतने लंबे समय से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें आदिवासियों के साथ कुछ गलत होता है, इसे बात को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, तो वो उसे किस हिसाब से देखा जाना चाहिए? जो विपक्षी कहते हैं वो, या कहें जो अभी सत्ता में बात नहीं नहीं है है वो सोनल जी, पार्टियां। बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये कहना बड़ा आसान है कि बेकसूर नक्सली मारे जा रहे हैं, और जब नक्सली आम सभा लगाकर लोगों को मार रहे हैं उस समय पर क्यों इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है? कुल मिलाकर जो नक्सली मारे गए हैं उनके संदर्भ में अतीत में इनाम घोषित हैं। उन इनामों के संदर्भ में एक पूरी पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि के तहत कार्रवाई है। दूसरी बात यह है कि आप जब इलाकों में घुसकर कार्रवाई कर रहे हैं
तो संभव है उसमें कुछ बेकसूर लोग भी मारे जाए। जब गोली चलती है तो वो ये देखकर नहीं चलते कि इसी पर लगेगी, तो ये संभव है। लेकिन क्या हम इस बात से इंकार करेंगे कि देश का एक बड़ा भूभाग लंबे अरसे तक ऐसा रहा जहां पर बंदूक का शासन रहा, जहां पर लोकतांत्रिक सरकारों के लिए कोई स्थान और जगह नहीं रह गई थी। आज अगर धीरे धीरे बंदूक के जोर पर राज करने की हसरत रखने वाले लोग सिमट रहे हैं, तो इसकी सराहना होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज का ये ऐलान चुनावी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये ऐलान कोई जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समाप्ति के संदर्भ में नहीं है कि हम कहें कि चुनाव हो रहा है तो इसलिए एक डेडलाइन दे दी। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में आम चुनाव 2028 के अंत में होना है, लोकसभा का चुनाव 2029 में होना है। अगर अमित शाह केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये दावा कर रहे होते तो उन्हें लक्ष्य 2028 मार्च या जून 2028 का देना चाहिए था। उन्होंने 2026 रखा, उसके बाद में 2.5 साल भी चुनाव का कहीं अता पता नहीं है। कुल मिलाकर इस बात पर भरोसा करने का मन इसलिए बन रहा है कि पिछले 8 महीने से जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई है, विजय शर्मा के रूप में गृह मंत्री आए हैं, तब से लगातार नक्सलियों के संदर्भ में या बस्तर के हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बल अपनी सुरक्षा को लेकर घूमते हुए कम, नक्सलियों पर सीधी कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले कैंप तो लगे होते थे, पर महसूस ये होता था कि कैंप में रहने वाले लोग केवल अपने कैंप की सुरक्षा के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। ऑपरेशन के संदर्भ में उन्हें कार्रवाई करते हुए हम ज्यादा कदाई ही देख पाते थे। अभी लगातार जो खबरें हमारे बीच में आती हैं, लगातार घटनाएं हमारे सामने आती हैं, उन घटनाओं में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने के अलावा घातक किस्म के हथियार भी दिखाई देते हैं। तो ये भरोसा बनता है कि अब एक समन्वय के साथ काम हो रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम हो रहा है और उन इलाकों में काम हो रहा है जहां पर घुसने की भी कल्पना नहीं करते थे। अगर आज अमित शाह ये बोल रहे थे कॉन्फ्रेंस में कि छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री अर्थात विजय शर्मा जी हिडमा, जिससे एक काल्पनिक पात्र के तौर पर भी कई बार कहा जाता है, उसके गांव में जाकर लोगों को आधार कार्ड और बुनियादी सुविधाएं वितरित कर रहे हैं, तो हमें दिल्ली में बैठकर संतोष होता है। तो ये छोटी बात नहीं है। कौन कल्पना कर सकता था आज से साल 2 साल पहले के हिडमा के गांव में जो है वर्दी पहनकर कोई जा भी सकता है, वरना केवल गया है, झंडा भी फहराया जा रहा है, मतदान के संदर्भ में भी बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर नक्सली मोर्चे पर राज्य और केंद्र की सरकारें आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। अच्छी बात यह है कि अमित शाह ने कोशिश की कि इस विषय का राजनीतिकरण न हो सके। उनसे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार के दौर को लेकर सवाल किए गए तो उसमें भी उन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। नाजुक विषय है, इसमें सबके साथ की वाकई जरूरत है। इस विषय के समाधान के संदर्भ में भरोसा देश और प्रदेश की जनता का तभी बनेगा जब तमाम राजनीतिक दल के लोग तात्कालिक लाभ के लिए उन चीजों का समर्थन ना करें जिसके चलते ये नक्सल समस्या नासूर बन के बैठ गई। तो कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत अच्छी बात यह है, ये बैठक चाहते अमित शाह तो दिल्ली में भी कर सकते थे। 7 राज्यों के डीजी और सीएस को रायपुर आने के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक तो दिल्ली में पहुंचना था। होटल की व्यवस्था की भी बात करें तो रायपुर से अच्छे होटल दिल्ली में भी मौजूद हैं। पर इसके बावजूद भी अगर छत्तीसगढ़ में बैठकर और 3 दिन तक, अमित शाह के तो 3 घंटे के लिए भी लोग तरसते हैं, वो अगर 3 दिन छत्तीसगढ़ में बिताकर इस प्रकार की बात कह रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि एक बड़ी सफलता मिलने की कहीं ना कहीं उम्मीद है। निर्णायक मोड़ पर लड़ाई पहुंची हुई है और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये दावा हकीकत बनकर आने वाले समय में सामने आएगा। मैं इस दावा बनकर नहीं रह जाएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आप